योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। मूत्र विकार से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, मत्स्येंद्रासन, गरुड़ासन, गौरक्षासन, भूनवनासन और विस्तृत पादवक्ष भूमि स्पर्शासन, प्राणायाम, उज्जाई और अनुलोम विलोम। मत्स्येंद्रासन। जमीन पर बैठकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर की जांघ पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जांघ के बाहर की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ें कि दायां घुटना बाएं बगल के नीचे आ जाए। दाएं हाथ को पीठ के पीछे बाएं कमर के पास लगा दें। सिर और कंधे को दाईं ओर कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की क्रिया बेहतर होती है, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं, मोटापे, गठिया, मधुमेह, मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक। मत्स्येंद्रासन से भूख बढ़ती है और सभी रोगों का नाश होता है। नियमित अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है और चंद्र स्थिर होता है। गरुड़ासन। सीधे खड़े होकर बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर ऐसे लपेटें कि बायां पंजा दाएं टखने को अंदर की ओर छुए। हाथों को सीने के सामने रखकर बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर लपेटें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। गरुड़ासन घुटनों, जांघों, पैरों, कंधों, कोहनियों और हाथों को मजबूती प्रदान करता है। अंडकोश से संबंधित रोगों के उपचार में विशेष रूप से सहायक। गठिया और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक। एकाग्रता और संतुलन में सुधार होता है। इसके अभ्यास से लंबी दूरी चलने के कारण जो थकान होती है वह दूर हो जाती है। शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर करने में सहायक। गौरक्षासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को पूरी तरह मोड़कर दोनों पैरों के तलवों को पूरी तरह जोड़ लें। दोनों पैरों के ऊपर बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। गौरक्षासन यौन अंगों को मजबूती प्रदान करता है, कुंडलिनी जागरण करने में सहायक, बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है और थकान को दूर करता है। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भूनवनासन। जमीन पर बैठकर पैरों को पूरी तरह फैला लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़कर घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रख दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। भूनवनासन
श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी, बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, कमर को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। विस्तृत पादवक्ष भूमि स्पर्शासन: जमीन पर बैठकर पैरों को पूरी तरह फैला दें। दोनों हाथों को वक्षस्थल के पीछे परस्पर जोड़कर घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रख दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। विस्तृत पादवक्ष भूमि स्पर्शासन श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है, बवासीर और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, कमर को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। उज्जाई प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर गले से खर्राटे के समान आवाज निकालते हुए नाक से सामान्य रूप से श्वास अंदर लें। दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम से पाचन तंत्र में सुधार होता है। मधुमेह, अवसाद, अनिद्रा, मूत्र विकार, गलसुओं के सूजन, आउटू ग्रंथि और उच्च रक्तचाप के निवारण और उपचार में सहायक। अनुलोम विलोम प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें। फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। उपयोगी युक्तियां: धनिया पाउडर और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर 6 ग्राम खाली पेट और 6 ग्राम शाम के भोजन से 3 घंटे पहले सेवन करें। जौ का पानी, नारियल का पानी और गन्ने का रस भी उपचार में मदद करते हैं।